नमस्कार, कंटेंट टीवी चैनल न्यूज के लाइव पेज पे आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, तो उसी के तहत हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद श्रीमती प्रोफेसर कैलाशो सैनी। तो आइए इनसे सीधी आपकी लाइव बातचीत कराते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। कंटेंट टीवी चैनल पे आपका स्वागत है मैम। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपना विकसित भारत संकल्प रैली चलाई हुई है, क्या है ये, क्या एक्टिविटीज़ में रहती है? इसमें तो जो सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं और केंद्र सरकार की और हमारे हरियाणा सरकार की हर स्टेट में चली हुई है। वैसे तो संबंधित स्टेट की सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं और जो पहले रही हैं उनको लोगों को अवगत कराया जा रहा है। वैसे तो लोग जानते ही हैं, परंतु फिर भी हर सरकार का फ़र्ज़ है। इसका मकसद एक और भी है, ये नहीं कि हम अवगति कराएं खाली। सारे ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के इस कार्यक्रम में वहाँ पर साथ जाते हैं। संबंधित गांव में हर एक गांव को कवर किया जाएगा और उस गांव के लोगों से मौके पर ही हमारा जो वहाँ से विधायक है या पूर्व विधायक है, जिला प्रधान है, जैसे मैं पूर्व सांसद हूँ, हम सब उनकी समस्याएं पहले से पूछ के रखते हैं और ऑफिसर्स को साथ के साथ देते हैं और उन लोगों से भी कहलवाते हैं कि आपकी क्या दिक्कत है। वो अपने मुंह से बताते हैं और साथ के साथ उसका समाधान करते हैं। जैसे आईडी की प्रॉब्लम है, किसान क्रेडिट कार्ड की, किसी पोर्टल से कंसर्न्ड कोई समस्या है और भी अनेकों, जैसे कोई छोटी मोटी गली रुकी पड़ी है तो क्यों रुकी पड़ी है, कोई छोटा मोटा झगड़े के कारण कोई काम गांव का विकास का रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, ये सारी समस्याएं देख रहे हैं और साथ के साथ समाधान कर रहे हैं। इसका बड़ा सकारात्मक रिजल्ट रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे ग्लोबल नेता बन गए हैं, ना कि केवल भारतवर्ष को लीड कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। क्योंकि हर देश का राष्ट्राध्यक्ष उनसे अपने राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर या दूसरे देशों से संबंधों को लेकर जिक्र करता है, बात करता है, एडवाइस मांगते हैं। हमें तो खुद भी पता है कि कभी हमारे पहले वाले प्रधानमंत्री जाया करते थे अमेरिका जैसे देश में, तो वो अपना इतना ज़्यादा प्राउड में देश हुआ करता था कि वो हमारे प्रधानमंत्री को कहीं ना तो उसमें बोलने देते थे, उनकी जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों को अब हमारा प्रधानमंत्री संबोधित करता है, और ना ही कहीं रिसीव करने में नज़र आते थे। अकेले हमारे प्रधानमंत्री चले आते थे दे करके स्पीच। और अब एक पूरी दुनिया में मैसेज आता है, हमारे प्रधानमंत्री को नोटिस करते हैं, उनसे अलग से बैठ के भी अपने देश की ज्वलंत समस्याओं पर बात करते हैं, बल्कि मशवरा मांगते हैं और पैरों को हाथ तक लगाते हैं कि मोदी समथिंग एक ऐसा नेता है कि जिसको देखते ही एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। एक तो किसी भी कोई कमज़ोर सा राष्ट्राध्यक्ष भी एकदम जीवंत महसूस करता है अपने आप को उनको देखते, जो उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ को लेके, विकास को लेके, देश को लेके, दुनिया को लेकर के वो यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया का विकास हो, पूरी दुनिया से आतंकवाद जैसी और पिछड़ापन जैसी, गरीबी जैसी समस्याओं का समूल नाश हो। तभी उन्होंने कोरोना जैसे भयंकर समय में भी 40 गरीब देशों को अपने देश में बनी हुई कोरोना की वैक्सीन को फ्री सप्लाई करा और 40 जो डेवलप्ड कंट्रीज जो अच्छी स्थिति में थे, उस दवाई को ख़रीदने के हालात में थे, उनको बेची और अपने वो पैसा विकास के कामों पर लगाया। आप ये देखो, इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी आपदा देश के ऊपर आ गई थी। ये पूरे दुनिया के लिए एक चैलेंज था इससे उबरना, लेकिन भारतवर्ष सबसे पहले उबरा, स्टेबल रहा, दूसरे अपनी अर्थव्यवस्था को गड़बड़ाने नहीं दिया और दूसरे देशों को भी संभाला। एक अच्छा पड़ोसी और एक अच्छा देश का प्रधानमंत्री जो विश्व की चिंता करता है, ये परिचय उन्होंने बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज़ में दिया। और भी जब कहीं भी किसी राष्ट्र पर कोई युद्ध के समय में संकट आया, सामग्री उपलब्ध करवाई, युद्ध सामग्री भी ज़रूरतमंद देश को उपलब्ध करवाई और खाने पीने की सामग्री भी उपलब्ध करवाई, ताकि इंसानियत जिंदा रहे। ये नहीं कि मैं जिंदा रहूँ, बस मैं अपने घमंड में बैठा रहूँ, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपने नज़दीक भी लगने दिया प्राउड को, अहंकार को। तो तभी आज सारी दुनिया मोदी करती है। अपने देश में 15 करोड़ परिवारों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर 15 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ा, अपना जल अपना नल से 12 करोड़ किसान इस योजना से जोड़े गए अकेली से। और इसके अलावा उज्ज्वला योजना 15 और 12 करोड़ के बीच के 14.5 करोड़ के लगभग के परिवार जोड़े गए हैं।
कितना ज़्यादा किसानों को सम्मान दिया गया है, कितना ज़्यादा वर्षों से पड़े लंबित पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पर काम लगा करके हमारे नौजवानों को काम मिला है, रोजगार मिला है। ये तो युवकों की अपनी चॉइस है कि वो कई बार इजी टास्क ढूंढते हैं कि हम विदेश में जा कर के नौकरी करेंगे, जबकि वहाँ बड़ा टफ है। और अपने देश में आज मोदी जी ने इतने अवसर क्रिएट कर दिए हैं नौकरियों के कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले बड़े बड़े हाईवे बना करके विकास को, देश के विकास को पटड़ी पर लाए, सीमाओं को सुरक्षित करा, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की नाक में पहले नकेल डाल ली ताकि ये असमय कोई किसी भी प्रकार की ट्रबल क्रिएट हमारे देश के विकास के लिए ना कर सके। क्योंकि अगर हम लड़ाई के बारे में सोचने में हाँ फलाना देश हम पे अटैक कर देगा, तो सारी आर्मी को प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, कितने संसाधन, कितना ज़्यादा पैसा उसमें वेस्ट होता है, वो उससे बचे हैं। ये तमाम विकास पर ये मोदी की सोच है केवल कि अपने दम पे, अपनी मॉरल पावर के दम पर, अपनी एथिकल पावर के दम पर उन्होंने दूसरे देशों के नाक में बैठे बैठे नकेल डाल दी, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये सारा है। और अगर शत्रु फिर भी आंख दिखाता है तो घर में जा कर के मारा है, सबक सिखाया है। धारा 370 35A सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कि हमारे देश में नागरिक कोई बाहर के आ करके खामखा गंदगी क्रिएट ना कोई कर सके। हमारे देश में रहें तो उनका पता तो कौन कौन रह रहा है, क्यों रह रहा है, क्या कारण है, जड़ पर चोट की है, हर समस्या की जड़ तक। ऐसे ही मनोहर लाल जी हर समस्या की जड़ तक पहुँचे हैं। आज उनके पास एक एक गरीब आदमी का डाटा है कि किसकी कितनी इनकम है। कोई झूठ नहीं दिखा सकता, कोई गुमराह नहीं गवर्नमेंट को कर सकता। बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी, ऐसे ऐसे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं जिनके पास लड्डू बांटने तक के लिए भी पैसे नहीं थे, वो फिर ऐसे खुशी मनाते हैं। लेकिन फिर उनके पास जब उनके घर में पहली तनख्वाह आती है तो कितने रौनके लगते हैं, कितने कितने परिवार एक एक बच्चे ने लाभान्वित करे। अंदाज़ा लगा लो ऐसी सरकारों का। मनोहर लाल जी जैसा त्यागी तपस्वी जिसको कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ, और मोदी जी निस्वार्थ, हमारा सारी पार्टी निस्वार्थ राष्ट्रभगत पार्टी केवल देश के लिए जीतती है, केवल देश के लिए करती है, ना कि अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये जो जन संकल्प रैली है, मतलब पूरी जनता को इसका फायदा मिलने वाला है। हाँ तो हाँ मैम, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको फायदा अभी तक मिल नहीं पाया, तो उनको अभी इस जन संकल्प रैली के दौरान कैसे उनको बताया जाएगा कि आप पहले अनाउंसमेंट कराई जाएगी या वो बता देंगे उनको, टाइम के टाइम भी बता दिया जाएगा। और अगर हेड क्वार्टर पे, ऑफिस के हेड क्वार्टर पर आकर के पता करने की बात होगी, वो भी 1-2 दिन के अंदर अंदर बता दी जाएगी। बीजेपी में मैम आपका बहुत बड़ा होता है, तो आपको भी जाहिर है कि बहुत बड़ी ड्यूटी यहाँ पे मिली होगी जन संकल्प रैली के लिए। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ पे मुझे भी यही आदेश हैं कि जहाँ जहाँ आप जा सकते हो मैक्सिमम कवर करो। हाँ जी। तो मैम, क्या अपील आप जनता से करेंगे? जनता से यही कहूँगी कि आप सरकार में विश्वास रखें, भरोसा रखें, क्योंकि हमारी सरकार विश्वास और जन समर्थन पर टिकी हुई है। जनता का विश्वास बरकरार है। और जनता से यही अपील करेंगे कि ऐसी सरकार जो एकदम आपके लिए समर्पित है, बगैर किसी लोभ और लालच के, जिसने पारदर्शिता का सुशासन आपको दिया है, भ्रष्टाचार कुशासन को उखाड़ करके फेंक दिया है, अलग कर दिया है, इसी प्रकार की सरकार ही भविष्य में जनता का भला कर सकती है। और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी और हरियाणा में भी, हरियाणा की और देश की जनता लेकर के आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि हम भी लोगों से मिलते हैं सारा दिन, कहते सरकार का ऐसा तो कोई काम गलत तो कुछ कराया ही नहीं सरकार ने, गलत तो कुछ कराया ही नहीं सरकार ने। गाँव में भी लोग इसी प्रकार से बोलते हैं। एक भी कोई काम ऐसा नहीं जो सरकार का जनता के खिलाफ गया हो। आने वाले चुनावों में मैम फायदा मिलने वाला है बीजेपी को? हाँ, कामों का तो नेचुरली, क्योंकि जनता काम चाहती है। जनता को चाहिए काम और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सुरक्षा, विकास, ये सारी चीज़ें दी हैं हमारी सरकारों ने, और भर भर के झोलियाँ दी हैं, यूं नहीं कि ऐसे ही कोई। हाँ, ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, प्रोफेसर कैलाशो सैनी और भाजपा नेत्री। तो संकल्प भारत विकसित संकल्प रैली के बारे में बातचीत आपसे की, तो आपको कैसा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो बने रहिए कंचन टीवी चैनल के साथ। मैं हूं सिमन।